तरन में टेरर अटैक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। पंजाब में एक बार फिर से 80 के दशक वाले हालात बनाए जा रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी आईएसआई की मदद से पंजाब को एक बार फिर से आतंक और नशे की दलदल में धकेलना चाहते हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनकी इन तमाम कोशिशों को पूरा होने से पहले ही नाकाम कर देती हैं और इसीलिए तिलमिलाए हुए खालिस्तानियों ने अब पुलिस पर ही अटैक करने की प्लानिंग बनाई है ताकि वो अपनी मौजूदगी पंजाब में दिखा सके। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी और खालिस्तानी आतंकियों द्वारा लगातार पंजाब के बॉर्डर इलाकों में ड्रोन द्वारा हथियार गिराए जा रहे हैं। आतंकी रिंदा के मरने के बाद खालिस्तानी आतंकी निराश और हताश हो चुके हैं। अपनी सक्रियता दिखाने के लिए पंजाब के तरन में इन आतंकियों ने रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर दिया है और इसी पर दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने तरन में रॉकेट लॉन्चर से हमला कर एक बार फिर ये बता दिया है कि वो आतंकी मुल्क है और वो आतंक से बाज नहीं आ सकता। पिछले कुछ महीनों से लगातार पंजाब को अस्थिर करने की कोशिशें कर रहा पाकिस्तान पहले तो ड्रोन से हथियार भेज रहा था। अपने पाले हुए खालिस्तानी आतंकी पन्नू और रिंदा से मिलकर पंजाब के युवाओं में जहर फैलाने की हर नाकाम कोशिश के बाद जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने भारत में बैठे अपने स्लीपर सेल के संदिग्ध आतंकियों से रात के अंधेरे में पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करवा दिया। ये हमला 9 दिसंबर की रात 11 बजे किया गया। इस हमले में थाने की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है, हालांकि किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जानकारों के अनुसार रॉकेट पहले कहीं और गिरा, बाद में डाइवर्ट होकर पुलिस स्टेशन में आ गया। मसलन रॉकेट लॉन्चर ने पहले गेट या पिलर को टारगेट किया, इसके बाद ये अंदर की तरफ आया। आशंका ये भी जताई जा रही है कि डायरेक्ट हिट ना होने की वजह से इसका असर कम हुआ है। कल रात तकरीबन 11:22 ते यह जड़ा हाईवे तो एक ग्रेनेड फायर किया गया यूजिंग आरपीजी ਜਿਹੜਾ पुलिस स्टेशन सरहाली ਦੇ सुविधा सेंटर ਤੇ ਉਥੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। बहुत क्लीयर इंडिकेशन है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ स्ट्रैटेजी ਸਾਡੇ ਗਵੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਟੂ ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ 1000 ਕੱਟਸ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬੀਐਸਐਫ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये एक आतंकी हमला ही है। हमलावर कोई नुकसान नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसके जरिए खौफ पैदा करने के साथ माहौल खराब करना चाहते थे। तरन में जिस रॉकेट से हमला हुआ है उसकी तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में दिख रहा है कि रॉकेट पर पीके लिखा हुआ है। पीके का मतलब पाकिस्तान है, जो बता रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर पंजाब को अशांत करने में जुट गया है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, चरमरा चुकी है। ये इसलिए क्योंकि राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा पर आम आदमी पार्टी वोट बैंक की राजनीति ज़्यादा पसंद करती है। आज पंजाब में गन सरकार है, GUN गन सरकार, G फॉर गैंगस्टर, U फॉर उग्रवादी, N फॉर नशा माफिया। अगस्त में भी पंजाब में ऐसा ही आतंकी हमला हुआ था।
इससे पहले भी पंजाब के मोहाली में पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर आरपीजी से आतंकी ग्रेनेड अटैक हो चुके हैं। आरपीजी काफी पावरफुल अटैक होता है, जिसके तार कनाडा में बैठे आतंकी लखबीर सिंह लंडा के साथ जुड़े थे। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। इससे पहले जुलाई में इसी क्षेत्र में एक आतंकी को 2.5 किलो आरडीएक्स और आईईडी के साथ गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब में आतंकी साजिशें बढ़ गई हैं। अब पंजाब में खराब होते कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने सीएम भगवंत मान पर सवाल उठा दिया है। पंजाब के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। निरंतर वहाँ पे आतंकी हमले हो रहे हैं, गैंगस्टर्स कत्लेआम कर रहे हैं, दिन दिहाड़े लोगों को मार दिया जाता है और तो और पुलिस रक्षा में जो लोग हैं उनको भी मार दिया जाता है। ये सब कुछ जब से आम आदमी पार्टी आई है तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं। पंजाब आतंकियों के निशाने पर है। 15 अक्टूबर को ही आईबी ने पंजाब पुलिस को हमले को लेकर अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी आतंकी हमला करने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान पन्नू को मोहरा बनाकर भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। हमला होने के बाद पन्नू ने तरन हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ली है। हमले के बाद आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें पन्नू पंजाब सीएम भगवंत मान और पंजाब बीजेपी को धमकी दे रहा है। सूत्रों के अनुसार हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में की गई। पन्नू को हमले की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। हमला सरहाली में रिंदा का घर है, जहां उस गांव में संदेश पहुंचाने के लिए किया गया कि रिंदा अभी जिंदा है और उसके लोग आईएसआई से संपर्क करें। ये रिंदा के इशारों पर किया गया हमला है। ये मैसेज देने का मकसद है आईएसआई का। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो तरन में हुए इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ली, लेकिन भारत में कुछ भी होने पर पन्नू जबरदस्ती जिम्मेदारी लेने लगता है, यह दिखाने के लिए कि भारत में उसके गुर्गे सक्रिय हैं। अब किसान आंदोलन में भी पन्नू अपना हाथ बता रहा था। भारत को बदनाम करने के लिए पन्नू दुनिया भर में पाकिस्तान से पैसा लेकर प्रोटेस्ट करवाता रहता है और तो और भारत विरोधी काम करने के लिए लड़कों को उकसाता है। यही नहीं, उन्हें पैसे की लालच देता है और गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब लाल किले पर झंडा फहराने के लिए भी पन्नू ने ही कुछ भटके हुए लड़कों को उकसाया था। आपको बताते हैं आतंकी पन्नू का काला इतिहास। नफरत की खेती करने वाला पन्नू भारत के अमन को अपनी गंदी विषैली सोच से तोड़ने के ख्वाब देखता है। सोशल मीडिया के जरिए खूब जहर उगलता है। कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी में अपने संगठन के जरिए भारत के खिलाफ झूठे प्रोटेस्ट करवाता है। आईएसआई की फंडिंग से भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करता है। पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस को भारत सरकार ने बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के जरिए पन्नू भारत विरोधी प्रचार करता रहता है। पन्नू अमृतसर के खानकोट गांव में पैदा हुआ। अमेरिका में बसा भारत का एक वांटेड आतंकवादी है। एसएफजे संगठन का कर्ता धर्ता है गुरपतवंत सिंह पन्नू। जुलाई 2019 में पन्नू के खिलाफ पंजाब में देशद्रोह के 2 मुकदमे दर्ज। पाकिस्तान की आईएसआई बाल पोस रही, वही फंडिंग करती है। अलगाववादी मुहिम को फिर से जिंदा करने की कोशिश। अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के तमाम देशों में एसएफजे से भारत विरोधी दुष्प्रचार करता रहता है। खालिस्तान की स्थापना को लेकर डींगे हाँकता है। सोशल मीडिया से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर चलाता रहता है। रेफरेंडम 2020 नाम से भारत विरोधी अभियान चलाया।
इंडिया गेट पर खालिस्तान झंडा फहराने पर 1.82 करोड़ देने का ऐलान। भारत की सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है पन्नू, लेकिन छुप छुप कर भारत के लिए जहर उगलने वाले पन्नू की हिम्मत नहीं है कि वो दुनिया के सामने आए, क्योंकि उसे पता है भारत अब बख्शने वाला नहीं है। जिस दिन पन्नू सामने आया उस दिन उसके हर गुनाह का हिसाब किया जाएगा। नहीं भी सामने आएगा तो भी भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसका हिसाब कर देंगी, जिस तरह रिंदा का हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आपको बता दें कि पन्नू और आतंकी रिंदा दोनों ही आईएसआई के मोहरे हैं। दरअसल आईएसआई आतंक फैलाने के लिए रिंदा को पाकिस्तान में बैठाकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था। पंजाब में नशे के कारोबार का जनक रिंदा को ही बताया जाता है। पाकिस्तान से पंजाब में नशा रिंदा की ही मदद से पहुंचाया जा रहा था। इसीलिए आईएसआई चाहती है कि पंजाब में रिंदा के गांव में खालिस्तानी स्लीपर सेल सक्रिय रहे, और इसीलिए रिंदा के जिंदा होने का भी दिखावा करना होगा, क्योंकि पंजाब में रिंदा के गांव में यह हमला भी आईएसआई की साजिश का हिस्सा है। चाहे इस हमले की जिम्मेदारी पन्नू ले रहा है, लेकिन इस हमले के पीछे आईएसआई का बड़ा हाथ है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पंजाब में हुए इस हमले में भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ नजर आ रहा है। कि कहीं वो रिंदा को जिंदा तो नहीं रखना चाहती, जिस कारण वो रिंदा को जिंदा दिखाने के लिए कई तरकीबें लगा रही है। क्योंकि जब रिंदा के मरने की खबर आई तो आईएसआई ने एक फर्जी पोस्ट बनाकर रिंदा के जिंदा होने का दावा किया था। आईएसआई द्वारा रिंदा के नाम से की गई सोशल मीडिया पोस्ट की भाषा भी प्योर पंजाबी नहीं थी। वहीं ये अकाउंट रिंदा के मरने से एक दिन पहले ही बनाया गया था, क्योंकि रिंदा पंजाब में ड्रग्स सप्लाई करता था और उसके स्लीपर सेल डेड ना हो जाएं, इसीलिए आईएसआई के द्वारा ऐसे पोस्ट किए गए। क्योंकि रिंदा के मरने से आईएसआई को भारत में नशे का कारोबार करने के रास्ते बंद हो जाएंगे, इसीलिए आईएसआई हर हाल में रिंदा को जिंदा दिखाने की कोशिश कर रही है। काफी समय से बब्बर खालसा आतंकी रिंदा पाकिस्तान में छिपा था। आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान में बैठकर भारत के पंजाब में आतंकवाद फैलाने का काम करता था रिंदा। भारत में कुल 27 वारदातों में रिंदा शामिल था। भारत से भागकर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा था रिंदा। किसी जमाने में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में फेमस गैंगस्टर था रिंदा। खालिस्तानी आतंकी रिंदा पंजाब के तरनतारन का रहने वाला था। सितंबर 2011 में तरनतारा में युवक की मौत के मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। 2014 में रिंदा ने पटियाला सेंट्रल जेल के अधिकारियों पर हमला किया था। उसके बाद अप्रैल 2016 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक नेता पर गोलियां चलाई थी। अप्रैल 2017 में होशियारपुर सरपंच की हत्या में भी रिंदा शामिल था। हरविंदर रिंदा भारत का हिस्ट्री शीटर था। मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, डकैती, फिरौती और स्नैचिंग के कई मामलों में वांटेड था। पंजाब में रिंदा ने ही बॉर्डर पार से इंडिया में नार्को टेररिज्म की शुरुआत की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रिंदा का फायदा उठाकर पंजाब में नशा फैलाया। रिंदा का जन्म पंजाब के बॉर्डर जिले तरनतारन में ही हुआ था, इसीलिए उसे इस पूरे इलाके की अच्छी जानकारी थी। क्राइम की दुनिया से जुड़े रहे रिंदा ने बॉर्डर से लगते एरिया में अलग अलग मॉड्यूल खड़े किए और उनके जरिए सरहद पार से ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग की सप्लाई शुरू की। रिंदा का जिंदा रहना वैसे भी भारत के लिए अच्छा नहीं था।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जिस आरपीजी हमले का जिक्र हो रहा है, 7 महीने में पंजाब के किसी थाने पर यह दूसरा आरपीजी हमला है। दरअसल आईएसआई जिस रिंदा के सहारे पंजाब में नशे का कारोबार फैला रही थी, अब रिंदा के मरने के बाद उस कारोबार को चलाना मुश्किल हो गया है। रिंदा पंजाब का लोकल था। हमला सरहाली में किया गया, जहां रिंदा का पैतृक घर है, और इसी वजह से बॉर्डर की चप्पे चप्पे की उसे जानकारी थी और यहां के लोकल गैंगस्टर्स में रिंदा की पकड़ बहुत मजबूत थी। इसका पूरा फायदा उठाकर आईएसआई पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार और नशा सप्लाई कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के अस्पताल में ही रिंदा मारा गया, जिस वजह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां अब खौफ में हैं और मरे हुए रिंदा को जिंदा अब भी रखना चाहती हैं। क्या है इस रिंदा का काला इतिहास, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की हमेशा से सोच रही है कि किसी तरह वो भारत में आतंक फैलाने के लिए भारत के युवाओं को भटकाकर अपने मकसद में लगा सके। इसीलिए वो नशेड़ी और गैंगस्टर लड़कों पर फोकस करता है, जो भारत में बदनाम और वांटेड हो, ताकि वो उन्हें पाकिस्तान में पनाह देकर भारत के खिलाफ एजेंडा चला सके, भारत में उनके जरिए स्लीपर सेल बना सके। भारत के रिंदा को भी पाकिस्तान इसी काम के लिए यूज कर रहा था। अब आपको बताते हैं कि खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का काला इतिहास। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ रिंदा का भी नाम आया था। भारत में ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार सप्लाई करने की शुरुआत रिंदा ने ही की थी। पिछले दिनों हुई शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या भी रिंदा के खालिस्तानी साथियों ने ही की थी। पिछले दिनों डेरा प्रेमी प्रदीप की हत्या में भी रिंदा के शामिल होने का खुलासा हुआ है। पंजाब और महाराष्ट्र में आतंकी रिंदा पर कई मामले पहले से दर्ज हैं। पठानकोट मिलिट्री दफ्तर पर अटैक करवाने में भी रिंदा का हाथ था। मोहाली में आरपीजी अटैक में रिंदा का नाम सामने आया था। 2017 में पंजाब के होशियारपुर में सरपंच की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, उसमें भी रिंदा का नाम था। मरने से 2 महीने पहले ही आतंकी रिंदा पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित किया था। लेकिन रिंदा हो या पन्नू, भारत सबका हिसाब करेगा। भारत के खिलाफ अब आतंकी साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बात करेंगे भाजपा के भविष्य के टर्निंग पॉइंट की। भाजपा के राजनीतिक इतिहास के 3 बड़े टर्निंग पॉइंट्स। जून 1996, मई 2014 भाजपा के लिए टर्निंग पॉइंट और दिसंबर 2022 भाजपा का ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट। अटल और मोदी का शपथ ग्रहण ऐतिहासिक रहे। दिसंबर 2022 की जीत भाजपा का बड़ा टर्निंग पॉइंट। सारे जमीनी नेता, क्षत्रप, विचार और संगठन खत्म, सिर्फ मोदी। गुजरात की ताजा भाजपा जीत का क्रेडिट सिर्फ मोदी को। नरेंद्र से बढ़कर भूपेंद्र की जीत भी मोदी का ही लक्ष्य। सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोटिंग से रचा नया इतिहास। गुजरात से नरेंद्र मोदी ने 2024 को लेकर दिया मैसेज। नरेंद्र मोदी अकेले ही कमल पर बैठे ध्वजाधारी भगवा अवतार। मोदी ने भावनाओं, बिना पेंदे और विचार की राजनीति को दरकिनार किया। आगामी चुनावों में भी मोदी ही होंगे भाजपा के चेहरे। इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया से G20 में देंगे मैसेज। अब दुनिया भी स्वीकार रही नरेंद्र मोदी का लुहा।